हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इंग्लिश का जो प्रोजेक्ट टॉपिक है उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। अपन के जो क्लोजेज है, क्लोजेज में चल रहा था नाउन क्लोजेज, ठीक है। और नाउन क्लोजेज में अपन पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वाला। एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्रिया के कर्ता के रूप में किसका प्रयोग कर रहे थे? नाउन क्लोजेज का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल इसमें हल कर लिया था। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। द thief got in. It is a mysterious. It is a mysterious mystery. Sorry. मिस्ट्री। ये सेंटेंस है, दो सेंटेंस है और दोनों सिंपल सेंटेंस है। इनका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और हाउ का यूज करते हुए बनाना है। हाउ का यूज करते हुए इसका बनाना है। और किसके रूप में बनेगा? ये देखो स्टूडेंट, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में बनेगा तो ये एक कॉमन बात है कि सब्जेक्ट पहले आएगा। इसके लिए हमने सूत्र भी पढ़ा था जो फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब अपन बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हाउ आ जाएगा। सबसे पहले जिससे कनेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा हाउ द thief got in। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ये पूरा एक है ना जो सब्जेक्ट बन गया पूरा। इज अ मिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, नाउन क्लोजेस में ये सब्जेक्ट वाला जो है वो इस तरह से बनता है। इसके लिए सूत्र आपको बताया था कि सबसे पहले तो जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो वो लिखो, उसके बाद फर्स्ट जो सेंटेंस है वो लिखो। और दोनों सेंटेंस देखो जब कॉम्प्लेक्स होंगे तो दूसरे सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना, देखो इसका सेकंड एग्जांपल भी देख लीजिए आप दूसरी विधि से। ये मेथड फर्स्ट है, ये मेथड फर्स्ट है और इसका मेथड सेकंड भी देख लीजिए आप। सेकंड मेथड से भी एग्जाम में कभी पूछा जाता है। जैसे मान लो उसने पूछा, यहां पर रिक्त स्थान दे दिया और लिख दिया द thief got in is a mystery। और यहां पर लिख दिया आपके हाउ, वाई, व्हाट। देखो यहाँ पर एक मतलब है ना जो तरीका पूछा है, आपको बताया है कि हाउ से क्या बताते हैं अपन? तरीका। हाउ से क्या बताते हैं? तरीका, मेथड। जिस तरीके से कोई कार्य किया जाता है उसको हाउ से एक्सप्रेस करते हैं। वाई से रीजन बताते हैं और व्हाट से सब्जेक्ट बताते हैं। और ये जो सब्जेक्ट होता है ये कौन सा होता है? व्हाट वाला। व्हाट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बताए जाते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये बताए जाते हैं इससे। और ये कौन से होते हैं? ये थिंग और एनिमल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका कि जिस तरीके से चोर अंदर प्रवेश कर गया वो एक क्या है? मिस्ट्री है, रहस्य है। कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि चोर ने यहाँ कैसे प्रवेश किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा?
हाउ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाउ, ठीक है। इसके बाद आता है एज एन ऑब्जेक्ट, is an object of a transitive verb. Transitive verb. सकर्मक क्रिया के कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब इसका सूत्र क्या होगा, देखो इसका सूत्र देखिए, सबसे पहले तो क्या जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस प्लस दैट या WH वर्ड, दैट या WH वर्ड प्लस सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, ये तरीका किसका रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में अपन को नाउन क्लोज पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। वर्ब दो प्रकार की होती है, फर्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस कर चुके हैं अपन, एक तो ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें मतलब जिसका ऑब्जेक्ट से कनेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट मतलब उसके साथ रिक्वायर होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता और फिर भी उसका कंप्लीट सेंस निकलता है। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस के बाद दैट या WH वर्ड लगेगा जिसकी रिक्वायर है, उसके बाद है ना जो सेकंड सेंटेंस आएगा, और ये इस तरह से आपका वाक्य कंप्लीट होगा। जैसे अपन ने लिखा I don't know the bus going, और यहाँ आ गया कि वेयर से जोड़ो, ठीक है। तो वेयर से जोड़ना है, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा आई डोंट नो वेयर the bus is going, ये ऑब्जेक्ट वाला है।
इसका देखो अगला एग्जांपल, आई नो मान लो इसको भी वेयर से जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो ये जो है ये कौन सी वर्ब है, पहले तो ये ध्यान दीजिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका बनेगा आंसर आई नो वेयर सी हैज गॉन। सी हैज गॉन, ठीक है। Ram can understand my friend have said। वॉट से जोड़ना है तो इसका आंसर हो जाएगा राम कैन अंडरस्टैंड वॉट माई फ्रेंड हैज सेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि रिक्त स्थान भी अगर आ जाएगा तो रिक्त स्थान के पहले की वर्ब आपको पहचाननी है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे रिक्त स्थान वाला मेथड सेकंड्स है। जैसे अगर मेथड सेकंड से दे दे बोर्ड एग्जाम में कभी भी, तो ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। जैसे मान लो उसने यही वाक्य दे दिया कि आई नो रिक्त स्थान सी हैज गॉन, और यहां पर दे दिया what where when। what सब्जेक्ट के लिए आता है, where स्थान के लिए आता है। तो यहाँ कह रहा है आई नो मैं जानता हूं, इसके बाद आ जाएगा where सी हैज गॉन। तो इनमें से एक एप्रोप्रिएट अपन को भरना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, मान लो इस टाइप से आता है तो रिक्त स्थान के पहले कौन सी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब होगी, रिक्त स्थान के पहले कौन सी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी। और रिक्त स्थान में फिर क्या भरोगे आप, वेर भरोगे। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है इस तरह से हल करते हैं। सब्जेक्ट वाला हो गया, ऑब्जेक्ट वाला हो गया। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं मतलब ना बी वाला, थर्ड नंबर का जो है वो बी वाला पढ़ेंगे। बी वर्ब से
एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ बी, एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ बी, बी का कंप्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और बी का है। थर्ड नंबर पे एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ बी, बी का मतलब आप समझ गए। बी मीन्स क्या होता है, इज एम आर वॉज वर, बी इज एम आर वॉज वर, वॉज वर। तो देखिए बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर। सबसे इसकी पहचान आपको मिलेगी कि रिक्त स्थान के पहले है ना जो इज एम आर वॉज वर में से एक होगा। पहले इसका सूत्र पढ़ लेते हैं। इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस बी इज एम आर वॉज वर, ठीक है। बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर। ये कहां से आएगा, ये पहले वाक्य का रहेगा, पहले वाक्य का, ठीक है। बी भी इसमें से लेंगे। इसके बाद लगेगा यहां पर दैट या WH वर्ड, क्या लगेगा, दैट या WH वर्ड, या दैट से जुड़ेगा या WH वर्ड से जुड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस आ जाएगा। अब पहले वाक्य में अगर मान लो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं तो उनको हटा देना। सबसे मेन बात ये है, अगर एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं तो उनको क्या कर देना, हटा देना, बिल्कुल हटा देना। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर इसके आ जाएगा बी और बी के बाद आ जाएगा क्या, दैट या WH वर्ड और फिर सेकंड सेंटेंस इसका आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान देना, ये तो मेथड फर्स्ट के लिए, मेथड फर्स्ट के लिए। मेथड सेकंड में पहचान क्या होगी कि ये बी होगा, ठीक है। मेथड सेकंड में कैसे ध्यान रखेंगे, इसमें रिक्त स्थान से पहले बी इज एम आर वॉज वर आता है, ठीक है। ये इसकी पहचान ध्यान रखना। रिक्त स्थान से पहले क्या होगा, इज एम आर वॉज वर आएगा। तो इसका मतलब है ना स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसमें देखो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बी होगा, बी के बाद यहाँ रिक्त स्थान होगा, फिर सब्जेक्ट वगैरह दूसरे वाक्य का होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, ये होगा। ये मेथड सेकंड के लिए सूत्र ध्यान रखो। और फिर यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर जो भी एप्रोप्रिएट है वो भरेंगे, या तो दैट भरेंगे या फिर क्या भरेंगे, WH वर्ड भरेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स,
my idea is this, my idea is this, is my idea is this। ये एक सेंटेंस हो गया, he is guilty। अब यहां पर देखो ये क्या कह रहा है कि एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ बी, ये जो है ये सब्जेक्ट का बी है और इसके आगे जो आएगा वो कंप्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा तो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, जैसे इसने कहा कि इसको दैट से कनेक्ट कीजिए, इसको दैट से कनेक्ट कीजिए। अब दैट से कनेक्ट कैसे करना है, देखो आप सेंटेंस को जोड़ेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट रहा, माई आइडिया बी, बी का मतलब आप समझ गए होंगे, ये रहा इज हमारा वॉज वर्क, तो यहां पर इज दे रखा है, इज बी के बाद ये जो है इनको अदर वर्ड्स को हटा दो, जो भी आते हैं इनको हटा दो, बी के बाद अपन को बी तक मतलब है, इसके बाद दैट, माई आइडिया इज दैट, इसके बाद लिख दो ही इज गिल्टी, इज गिल्टी। तो ये इस तरह से सेंटेंस है। अगला सेंटेंस और देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस देखो, दिस प्रॉब्लम was the trees were to be saved, to be saved। देखो अब इसको किससे जोड़ना है, इसको जोड़ना है हाउ से, हाउ, किससे जोड़ना है, हाउ से जोड़ना है। अब ये देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि दिस प्रॉब्लम वाज, कि समस्या ये थी, द ट्रीज वर टू बी सेव्ड, कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। तो ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पर मेथड बता रहा है, ये किसको व्यक्त कर रहा है, मेथड के लिए व्यक्त कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड को किससे व्यक्त किया जाता है, तरीका बताने के लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, देखो दिस प्रॉब्लम वॉज, आगे कुछ वर्ड नहीं है, छोड़ो, आगे हाउ, हाउ के बाद द ट्रीज वर, टू बी श्योर। अगर मान लो ये सेंटेंस दूसरे मेथड से पूछे जाते हैं तो फिर कैसे लिखेंगे, देखो मान लो ये सेंटेंस रिक्त स्थान में पूछा, मेथड सेकंड में पूछ दिया मान लो। देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, दो मेथड होता है, आपको बार बार कह रहे हैं कि दोनों मेथड को अच्छी तरह से पढ़ो, आपके नंबर पूरे पक्के हैं।
तो दूसरा मेथड अगर मान लो उसने यही सेंटेंस दे दिया, जैसे उसने लिखा माई आइडिया इज ब्लैंक ही इज गिल्टी। अब यहां पर मान लो उसने दे दिया, एक तो दे दिया when और एक दे दिया why और एक दे दिया उसने that, और आपसे कहा जाए कि इनमें से अप्रोप्रिएट बनी है। तो when किसको एक्सप्रेस करता है ये तो आपको पता होना चाहिए कि when किसको बताता है। when हमेशा स्टूडेंट टाइम को बताता है। why किसको बताता है, why हमेशा रीजन को बताता है। अब यहाँ पर that क्या है, that हमें जो कनेक्टिव के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, that। वहां के इनके जो कनेक्टिव्स है वो तो पढ़ने पड़ेंगे कि किसका उपयोग कहाँ करना है, ठीक है। और ऐसे इस तरीके से आता है तो आपके लिए अप्रोप्रिएट देगा कि इससे जोड़ो। तो दोनों तरीके इजी है। अगला जो तरीका है वो भी देख लीजिए, मतलब इस तरीके से ये दूसरा सेंटेंस कैसे आ सकता है एग्जाम में वो देखो। तीसरा सेंटेंस जैसे ये पहला हो गया तो ये दूसरा देख लीजिए आप। दिस प्रॉब्लम was the trees were to be saved, to be saved। अब देखो यहाँ पर बोझ क्या है, बी है, यहाँ पर भी है बी, यहाँ पर भी है बी, मतलब जहां पर भी आप इसको देखोगे बी इज एम आर बोझ वर्ग में से मिलेगी। तो इसमें सीधा समझ जाओ कि ये क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ बी है, ठीक है। तो बी के बाद लगेगा। अब देखो इसमें ये कह रहा है क्या कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए, तो ये एक मतलब है ना मेथड पूछा जा रहा है, मेथड है ये, ठीक है। तो मेथड को बताने के लिए हाउ, मेथड को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मतलब है ना जो कनेक्टिव लगेगा, हाउ। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से कंप्लीमेंट वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला आता है अपना कौन सा, प्रीपोजिशन, आफ्टर अ प्रीपोजिशन। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर पे आफ्टर अ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद लगने वाले जो कनेक्टिव हैं उनको पढ़ना है। तो एक बात स्टूडेंट्स नोट कर लो बिल्कुल, एक तो प्रॉब्लम आपकी यहां से हटाई देंगे हम। कौन सी प्रॉब्लम हट जाएगी कि प्रीपोजिशन के बाद डेट नहीं लगता है, तो डेट वाला तो आपके टेंशन खत्म हो जाएगी। यहां पर नोट में ध्यान रखना क्या, प्रीपोजिशन के बाद डेट नहीं लगता है, डेट का यूज नहीं होता है। सबसे मेन बात है, वाक्य में आपको डेट दे सकता है वो सेकंड मेथड में इस तरीके में ब्रैकेट में आपको डेट दे सकता है, तो इसमें डेट तो लगेगा नहीं। अब बचे और इसका सूत्र देख लीजिए जरा।
सबसे पहले इसमें आ जाएगा सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस फर्स्ट। इसके बाद सेंटेंस फर्स्ट के बाद लगेगा WH वर्ड, केवल WH वर्ड, टू को तो दैट को तो हटा दो। WH वर्ड के बाद सेकंड सेंटेंस आ जाएगा। ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है। अब इसके वाक्य नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू। और जितने आज के वीडियो में बताएं इनकी एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू।